आज की वीडियो में मैं जो यंग जनरेशन है, जो 20-25 साल की बच्चियां होती हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें कहना चाहूँगी। अक्सर वे बच्चियां होती क्या हैं कि जब किसी के साथ प्यार में होती हैं या किसी के साथ उनका रिलेशनशिप होता है और जब वे वहाँ से आहत हो जाती है, वहाँ पे उनको धोखा मिलता है, तब एक ही आप क्या हो जाती हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड रहने लगती हैं, आप बहुत दुखी रहने लगती हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड हो जाती हैं, दुखी होने लगती हैं, तो आप क्या जताती हैं? आप लोगों को क्या जताती हैं? आप ये जिसने आपको तकलीफ़ दी उसे आप जताती हैं कि आप उनके तकलीफ़ देने से आप बहुत दुखी हो, और जब आप दुखी हो तो उन जिन्होंने आपको तकलीफ़ दी है उस उन्हें वह बहुत खुशी का अनुभव देता है, बहुत खुशी का अनुभव देता है। और साथ में जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जो लोग आपके करीब में हैं, क्योंकि आपका गुमसुम रहना, आपका दुखी रहना आपकी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। वो दुखी हो जाते हैं और साथ में आप क्या करते हो कि आप उनसे कुछ शेयर भी नहीं करते हो आपकी फैमिली से, तो उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि हमारी बच्ची क्यों गुमसुम है। तो ऐसा प्लीज़ ऐसा मत करिए और अपनी फैमिली के साथ सारी बातें शेयर कीजिए, सब बातें उन्हें बताइए। दुनिया में परिवार से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती है। परिवार हमेशा आपकी हर एक गलती को माफ़ करेगा। तो मैं बात कर रही थी, जब आप दुखी रहने लगते हो तो आप एक जब दुखी रहते हो तो आप क्या करते हो, आपको जिसने दुख दिया उसको आप एक खुशी का अनुभव देते हो, अरे वाह मेरी वजह से इसको तकलीफ हो रही है। तो चूंकि उसने आपको तकलीफ पहुंचाई तो उसको ये सब देख के बहुत खुशी होती है। लेकिन साथ में उसी आपके दुखी रहने के नेचर से आपकी जो फैमिली है उसको बहुत बेहद दुख होता है कि अरे मेरी बच्ची इतनी दुखी क्यों है। तो देखिए, नेचर आपका एक ही है कि आप गुमसुम रहने लग गए, आप दुखी रहने लग गए उस तकलीफ के बाद। लेकिन होता क्या है, जो आपसे नफरत करता है उसको आपके उसी गुमसुम रहने, दुखी रहने के नेचर से खुशी होती है, और जो आपको प्यार करता है उसे आपके इस नेचर से तकलीफ होती है। तो कृपया ऐसा ना करें। जब कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि जिसने आपको दुख पहुंचाया, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आपकी दोस्त हो, चाहे कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आपको धोखा दिया हो और आपकी उस इंसिडेंट की वजह से आप दुखी हो गए हो, तो आपको क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ें करनी है कि उसको सामने वाले को यह एहसास हो कि हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा आपके करने से, हम तो खुश हैं। हम अगर अंदर से दुखी भी हैं तो हमको खुश रहने का दिखावा करना है उनके सामने कि आपकी इस तरह की हालत करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और इससे क्या होगा, जब आपको जिसने तकलीफ़ पहुंचाई है आप उसके सामने खुश रहोगे तो इससे होगा क्या, जिसने आपको तकलीफ़ पहुंचाई है उसको दुख होगा, अरे इसको तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और आपके उसी नेचर से आपकी जो फैमिली है, आपको जो प्रेम करते हैं, उनको ऐसा लगेगा कि यह इतने मुश्किल की घड़ी से निकल कर भी उठने का प्रयास कर रही है। और याद रखिए, जब ऐसा आपकी लाइफ में कुछ होता है तो आप अपने घर वालों को बताइए, लेकिन कि मुझे मेरे इस बॉयफ्रेंड ने तकलीफ़ दी है, इसकी वजह से मैं आहत हूँ, या मेरी क्लोज़ फ्रेंड ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुँचाई है कि मैं बहुत दुखी हो गई हूँ, ये सब बताइए, शेयर कीजिए। लेकिन आपको खुश रहने का दिखावा आपको जिसने तकलीफ़ पहुँचाई है उसके सामने करना है। लेकिन आपकी फैमिली के सामने आपको खुश रहने का दिखावा नहीं करना है, बल्कि उस सब चीज़ों से निकल के आपको सच में एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति बनकर बाहर निकलना है। और चाहे उसको आपको एक दिन लगे, एक घंटा लगे, या फिर एक महीना लगे, लेकिन आप जब भी निकली है उस दुख से, आप जब भी बाहर निकली है, स्ट्रांग बन के निकली है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यकीन मानिए, आपकी फैमिली हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आपने चाहे कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, लेकिन अगर आप उनके पास आके अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, तो ज़रूर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी। तो मेरा सभी बच्चों से, सभी न्यू जनरेशन से यही
उम्मीद करती हूँ कि मेरी इन बातों को आपके एक ही नेचर से किस तरह से आपके चाहने वाले और आपसे नफरत करने वालों पर असर पड़ता है, इसको आप समझेंगे और आपकी लाइफ में इसका इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बातें सही लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपका सपोर्ट दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे भी मैं अपने जीवन की कुछ खट्टी मीठी बातों से आपको रूबरू कराती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच।